हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी फॉर आरएलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट का आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है अल्टरनेटिंग सर्किट के लिए। वहां पे हमने सभी सर्किट्स का सोल्यूशन दिया है, प्योर आर सर्किट, एल और एलसी सी आर, एलसीआर सर्किट। तो इसमें एक ग्राफ प्लॉट करना था एलसीआर सर्किट के लिए। रेजोनेंस की कंडीशन और क्वालिटी फैक्टर हमने वहां पे डिफाइन किया है। तो आप पार्ट 3 वीडियो देखेंगे तो रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट एंड क्वालिटी फैक्टर इन एलसीआर सर्किट आपको वहां पे मिलेगा। तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको इन रेजोनेंस कंडीशन में आरएलसी सर्किट में किस तरीके से करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच, ये करंट आई और फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच जो ग्राफ प्लॉट करना है वो किस तरीके से प्लॉट करेंगे। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 बाय रूट एलसी, एलसीआर सर्किट के लिए। और यहां पे जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस इक्वल टू आर, तो इंपीडेंस की वैसे वैल्यू क्या होती है, जेड इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बट इन केस ऑफ रेजोनेटिंग कंडीशन, रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ये बोथ क्वांटिटी, दोनों रिएक्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ कैपेसिटर, बोथ रिएक्टेंस आर इक्वल इन रेजोनेंस। जब रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे होगी तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये जीरो हो जाएगा टर्म, तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, आर। तो जब इंपीडेंस आर की वैल्यू मिनिमम हो जाती है तो उस सर्किट में करंट जो है वो टोटली डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जेड। जब इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट, उस सर्किट का करंट होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। अब जेड डिपेंडेंट ऑन एक्सएल एंड एक्सी। जो एक्सएल होता है वो उसको बोलते हैं ओमेगा एल, क्या लिखते हैं, ओमेगा एल। और एक्सी जो होता है उसको लिखते हैं 1/ओमेगा सी। वैल्यू ऑफ एक्सएल एंड एक्सी डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड ओमेगा। ओमेगा वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एक्सी की वैल्यू डिक्रीज होगी, बट एक्सएल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बोथ एक्सएल एंड एक्सी इन अपोजिट नेचर विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के नेचर में दोनों क्या है, अपोजिट नेचर के हैं। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एक्सएल हमारा इंक्रीज होगा और एक्सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। एक्सएल इंक्रीजेज एंड एक्सी डिक्रीजेज। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये पॉजिटिव टर्म है। आप मान लेते सपोज दैट ये इसकी मैक्सिमम करंट है आई नॉट। जो घर में जो करंट आता है, जो घरों में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वहां पे उस पे लिखा रहता है, आपने इंस्ट्रूमेंट पे देखा होगा तो 220 वोल्ट और कामा लगा के 50 हर्ट्ज लिखा रहता है। जो हम लोग अपने डोमेस्टिक पर्पस पे निकाल, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी है, 50 हर्ट्ज की। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आरएलसी सर्किट होंगे, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए हमें इंपीडेंस जेड की वैल्यू क्या रखना है, मिनिमम रखना है। तो इंपीडेंस जेड कब मिनिमम होगा, जब ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा एक्सएल पे डिपेंड कर रहा और ओमेगा ही एक्सी पे, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जब ये वैल्यू मिनिमम होगी तभी मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा। तो आपको प्लॉट देखना है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप प्लॉट निकालते हैं, एक्सएल और एक्सी को आप डिफाइन कर लेंगे तो इस प्लॉट को निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओमेगा जब इंक्रीज करेगा तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक्सएल हमारा इंक्रीज होगा, सॉरी एक्सी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। ये वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी और ये इंक्रीज करेगी। तो एक्सएल माइनस जब एक्सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जो माइनस यहाँ पे एक्सएल तो इंक्रीज कर रहा है, एक्सी भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज करेगी तो टोटल एडिंग है, ऐड करेंगे और इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। जब ये टर्म जेड, इंपीडेंस जेड इंक्रीज होगा तो ई नॉट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज होगी तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी इन केस ऑफ
सेकंड क्या है, तो यहां पे जब करंट हमारा मैक्सिमम पे है, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज होने से वैल्यू करंट की डिक्रीज हो रही है, तो इसका प्लॉट इस तरीके से आएगा। और जिस तरीके से ओमेगा इंक्रीज करेगा लगभग उसकी डिक्रीजिंग वैल्यू ही मिलेगी, लगभग करंट बहुत ही मिनिमम मिलेगा। इसलिए ग्राफ हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है, ये डिक्रीजिंग वैल्यू, बहुत ही कम करंट मिलेगा, इसलिए जीरो नहीं हुआ है लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बट सेकंड केस, जब हमने क्या किया, ओमेगा इंक्रीज किया है, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग वैल्यू, क्योंकि इस तरफ क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ओमेगा की और इधर क्या है, नेगेटिव वैल्यू। ये है इसकी मीडियम फ्रीक्वेंसी, मींस इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको ओमेगा नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इधर बढ़ेंगे तो ये इंक्रीजिंग वैल्यू और इस तरफ डिक्रीजिंग वैल्यू। यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस जगह पे जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते थे तो यहाँ पे जीरो लेते थे और इधर पॉजिटिव वैल्यू होती थी, इधर नेगेटिव। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ओमेगा अगर डिक्रीज करेगा, फर्स्ट कंडीशन हमने बताई ओमेगा इंक्रीज करेगा, तो ओमेगा इंक्रीजिंग की वैल्यू में ये होगा, ओमेगा इंक्रीजेज, जो ओमेगा इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू, ये टर्म मिलेगा। इसके बाद में जब ओमेगा डिक्रीज होगा तब क्या होगा, ओमेगा डिक्रीजिंग की कंडीशन में जैसे आपने प्लॉट निकाला, ये वैल्यू है, यहां पे एक्सेल वेरी कर रहा है, इससे एक्सेल, और ये एक्सी की वैल्यू है, ठीक है। अभी एक कंडीशन है कि ये दोनों बराबर है अभी, इसके बाद ओमेगा इंक्रीज करेगा तो एक्सेल हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एक्सी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा इन केस ऑफ ओमेगा इंक्रीजेज, ओमेगा इंक्रीजेज। बट सेकंड केस ओमेगा डिक्रीजेज, तो ओमेगा डिक्रीज करेगा तो उस टाइम पे एक्सी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक्सेल क्या होता है, ओमेगा है, ठीक है। तो एक्सी की वैल्यू जब ओमेगा डिक्रीज होगा तो एक्सी इंक्रीज करेगा, और ओमेगा जब डिक्रीज होगा एक्सेल डिक्रीज, तो एक्सेल की वैल्यू जब डिक्रीज करेगी, ये वैल्यू डिक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो जब कम टर्म मिलेगा उसको बड़ी संख्या से माइनस करेंगे तो ये टर्म क्या मिलेगा, माइनस का, लेकिन उसका स्क्वायर होगा तो फिर से पॉजिटिव मिलेगा, फिर से करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो चाहे माइनस साइड हो या प्लस साइड, फ्रीक्वेंसी दोनों साइड या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, लेकिन दोनों प्लॉट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ए भी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बैंड विड्थ बोलते हैं, क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। तो आप समझ गए कि प्लॉट का जो आपको करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो आप प्लॉट निकाल रहे हैं, ये टोटली डिपेंड ऑन ओमेगा। ओमेगा जिस तरीके से इंक्रीज करेगा, और ओमेगा को आप डिफाइन करेंगे एक्सल और एक्सी से। फर्स्ट कंडीशन आप ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने पे एक्सल हमारा इंक्रीज होगा, एक्सी डिक्रीज होगा, तो ये प्लॉट मिल जाएगा। इस फार्मूले पे जाएंगे, यहां पे करंट, ये तो E अपॉन जेड किस कंडीशन में, जब रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट होती है तो रेजोनेंस में जेड आई नॉट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, E नॉट अपॉन आर। E नॉट हमारा ईएमएफ है, इसी को हम वोल्टेज बोलते हैं, तो E नॉट अपॉन आर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तब आर ही अंडर रूट आर की जो वैल्यू एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाती है, तो ये टर्म जीरो हो जाता है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है, आर। तो रेजोनेंस कंडीशन में करंट की वैल्यू ये मिलती है, ये मैक्सिमम करंट है, क्योंकि रेजोनेटिंग कंडीशन में जो इंपीडेंस की वैल्यू होगी वो बहुत ही कम होती है, डिक्रीज करता है इंपीडेंस, इसलिए करंट की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कंडीशन रहती है। सेकंड केस है, हमने टोटल जो ग्राफ का डिपेंडेंसी है वो फ्रीक्वेंसी और करंट पे, तो फ्रीक्वेंसी हम जिस तरीके से चेंज करते हैं, एक्सल और एक्सी की वैल्यू जैसे वेरी करती है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन ओमेगा। ओमेगा अगर इंक्रीज करेगा तो एक्सी डिक्रीज होगा, ओमेगा डिक्रीज करेगा तो एक्सल इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यही कंडीशन, एक्सल इंक्रीज होगा तो ये टोटल वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी, स्क्वायर करेंगे और भी ज्यादा, उससे डिवाइड करेंगे करंट कम होगा। सेकंड केस ओमेगा डिक्रीजेज, ओमेगा डिक्रीज टाइम पे तब भी हमारे एक्सी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एक्सल मिनिमम होगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे फिर से वही
टर्म मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में माइनस प्लस का कोई रोल रहता नहीं, टोटल वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो उसका भी ग्राफ इस तरीके से मिलता है। तो आपको बता रहे हैं कि जैसे रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा तो ये प्लॉट हमारा डिक्रीज करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कम होगी, और आर की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होगी या इंपीडेंस जैसे डिक्रीज होगा वैसे ही प्लॉट तेजी से इंक्रीज करेगा, मतलब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जेड इंपीडेंस, जेड डिपेंड ऑन एक्सएल एंड एक्ससी वैल्यू, और जेड किसी रेजोनेटिंग सर्किट के लिए जेड हमारा टोटली डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे डिक्रीज करेगी वैसे वैसे करंट इंक्रीज करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।